शेर और गाय की कहानी पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में एक शेर और एक गाय आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे। ये जंगल उनका घर था और वे बहुत ही सुखमय और खुश रहते थे। दोनों के बीच में एक गहरी मित्रता थी, जिसमें प्यार और समझदारी की भावना थी। शेर, जिसका नाम सिम्बा था, एक बड़ा ही भयंकर और ताकतवर शेर था। उसकी भयंकरता के बावजूद वह गाय के प्रति बहुत ही सजीव और सहानुभूत था। उसने कभी भी गाय को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा उसकी रक्षा करता। गाय का नाम गौरी था और वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसने शेर को अपना भाई माना और उसके साथ हर कठिनाई को पार किया। एक दिन, जब जंगल में बहुत ही बड़ी भूकंप आया, तो जंगल की जीवन जंतुओं को बड़ी परेशानी हुई। भूकंप के कारण कुछ पेड़ गिर गए और वन्यजीव घायल हो गए। इस परिस्थिति में शेर और गाय का सहयोग और मित्रता और भी महत्वपूर्ण हो गए। उन्होंने जंगल के अन्य जीवों की मदद करने का निश्चय किया। शेर ने जंगल के अन्य जानवरों को अपनी भूकंप से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद की और गाय ने उनको खाने के लिए खोजने में मदद की। वे दोनों मिलकर जंगल के लोगों को उनकी आपसी सहायता प्रदान करने में कामयाब रहे। इसके परिणामस्वरूप शेर और गाय की मित्रता और उनका साथ दूसरों के जीवन को सुखमय और सांत्वनापूर्ण बना दिया। वे जंगल के राजा और रानियों के रूप में मान्यता प्राप्त करने लायक थे। कुछ साल बाद एक बार फिर एक दुस्साहसी परिस्थिति आई। एक बड़ा ही खतरनाक शेर जंगल में आ गया और वह जंगल के अन्य जानवरों को डराने लगा। उसने अपनी बड़ी ताकत का दिखावा किया और जंगल के लोगों को अपने डरावने रूप के साथ जीने की आजादी छीनने की कोशिश की। इस परिस्थिति में शेर और गाय के बीच की मित्रता और सहानुभूति का सच्चा टेस्ट हो गया। शेर ने गाय से कहा, गौरी, ये शेर हमारे और हमारे दोस्तों के लिए खतरा है। हमें उससे निपटना होगा। गौरी ने शेर के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि उन्हें शेर की ताकत के खिलाफ कुछ करना होगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शेर उनका दोस्त है और उनकी मदद की आवश्यकता है। उन्होंने एक साथ काम करने का निश्चय किया और जंगल के अन्य जीवों को भी इस योजना में शामिल किया। उन्होंने एक चाल का प्लान बनाया, जिसमें शेर को समझाने का प्रयास किया गया कि उसका डरावना और उतार चढ़ावपूर्ण रवैया जंगल के लिए हानिकारक है। एक दिन, जब शेर अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो गौरी और उसके दोस्तों ने उसके पास जाकर उससे बात की। वे शेर को समझाने का प्रयास करते हुए बताई कि उसका डरावना और अत्याचारी रवैया जंगल के लिए हानिकारक हो रहा है और यह उनके आपसी सहयोग और मित्रता को खतरे में डाल रहा है। शेर ने सुनकर इस पर गौरी और उसके दोस्तों के बयान को सुना और विचार किया। वो खुद सोचने लगा कि क्या वाकई उसका रवैया जंगल के लिए ठीक है और वह क्या कर सकता है ताकि वह अपने दोस्तों के साथ रह सके। शेर के दिल में एक बदलाव आया और वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर एक नया और सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने का निश्चय किया। वह अपने डरावने और उतार चढ़ावपूर्ण रूप को छोड़कर जंगल के लोगों के साथ और दोस्तों के साथ एक अच्छे और सांत्वनापूर्ण रूप में व्यवहार करने लगे। इससे जंगल का माहौल बदल गया और सभी जानवर अब सुखमय और सांत्वनापूर्ण तरीके से मिलकर जीने लगे। शेर के साथ गौरी और उनके दोस्तों की मित्रता और सहानुभूति ने जंगल को एक बेहतर स्थिति में ले जाने में मदद की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मित्रता और सहयोग हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने दोस्तों और सहयोगी साथ में मिलकर जीने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी संघर्ष की स्थिति में उनका साथ न छोड़ना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता करने का निर्णय भी लेना चाहिए, ताकि हम समृद्धि और खुशी के साथ जी सकें। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि डरावना और अत्याचारी रवैया हमें अकेले बड़े होने के बावजूद सफलता नहीं दिला सकता है, बल्कि सहयोग और मित्रता की आपसी समझदारी हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। इस तरह की मित्रता और सहयोग के माध्यम से हम समृद्धि,
समाज में अच्छाई और अच्छे संबंध बना सकते हैं, जिससे हम सभी का जीवन खुशियों से भरा हो सकता है।